हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम कंप्लीट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया गया है कि हमने एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लिया है और उसको हीट किया है। ठीक है, तो हीट करने के बाद आपको उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस है कॉपर पाउडर का वो कोटेड हो जाएगा। ठीक है, और किससे कोट होगा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट होगा। क्यों? ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ जब हमने इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, ये इस वजह से देखने को मिला क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो कॉपर में ऐड हुआ। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर है, ठीक है, उसको जब हमने हीट किया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी उसमें थी और हीट करने के बाद हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, तो अगर हमने इससे हाइड्रोजन गैस को पास कराया, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल गई। अब हमने इससे हाइड्रोजन गैस को जब पास कराया, ठीक है, और इस मटेरियल को हीट किया कॉपर ऑक्साइड को, तो जो ब्लैक कोटिंग थी, ठीक है, जो कि सरफेस पर इसके मौजूद थी, वो ब्राउन कलर में बदल गई। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस हो गई। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन पहले से हुई थी। ठीक है, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। फिर जब हमने वापस से इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई, ठीक है, और हीट का भी इन्वॉल्वमेंट रखा, तो हमें यहाँ पर कॉपर दोबारा से मिल गया और जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया कि जो एक सब्सटेंस है जब वो ऑक्सीजन को गेन करता है, किसी भी रिएक्शन में अगर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा? गेन करेगा। यहाँ पर आपको गेनिंग ही देखने को मिली, ऑक्सीजन को उसने गेन किया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को अगर लूज कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो रिड्यूस्ड हुई है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में 1.29 वाली जो रिएक्शन है, इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर उसने ऑक्सीजन को लूज किया है। तो ऑक्सीजन को लूज किया है, तब भी हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको दो टर्म समझने हैं। एक तो हाइड्रोजन समझना है, ठीक है, हाइड्रोजन को समझना है, और एक ऑक्सीजन को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अगर उसकी गेनिंग हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन को अगर वो गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर, ये सिंपल सी बात है बहुत, कि ऑक्सीजन का अगर गेन हुआ है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का गेन हुआ है तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? O2 का अगर गेन हुआ है तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अगर हमें ऑक्सीजन का लूज देखने को मिला है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो वहां से गायब हो गई है, तब हमें रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, तो दूसरा जो सब्सटेंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा होगा। जैसे कि इसको दोबारा से समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से एक और बार इसको क्लियर करते हैं। ये जो 1.29 वाली रिएक्शन है, इसमें कॉपर जो है उसके साथ पहले ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, उसमें रिडक्शन देखने को मिला। क्यों रिडक्शन देखने को मिला? क्योंकि पहले उसके पास ऑक्सीजन था, उसने वो लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज किया, तो यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला। और हाइड्रोजन जो यहाँ पर मौजूद है उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीडेशन देखने को मिला। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि जो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है
तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, और अगर वहां पर ऑक्सीजन को लूज किया जा रहा है तो रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पर दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें इसका, तो वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब हमने कार्बन से रिएक्ट कराया तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक है उसने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिला है। वहीं जो कॉपर है, ठीक है, उसने क्या किया है, कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। एक ही रिएक्शन के अंदर आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी रिएक्शन जो है MnO2, यहाँ पर इसने HCl से रिएक्ट किया है, Mn ने ऑक्सीजन का लूज किया है, ठीक है, और हाइड्रोजन ने उसे गेन किया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर तो हमें ऊपर ऑक्सीडेशन देखने को मिला क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, और वहीं नीचे जो MnO2 वाली रिएक्शन है उसमें हमें देखने को मिला कि वहां रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा इससे इसका। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जो कि 1.13 में आपको देखने को मिली, ठीक है, ये 1.13 और 1.32 में देखने को मिली, इसको ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया है, और यहाँ पर Zn2 जो है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन का लूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो HCl है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन का गेन किया है। वहीं जो MnO2 है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज किया है। तो इन एवब एग्जाम्पल से हमें ये देखने को मिला कि जो सब्सटेंस होते हैं जब वो ऑक्सीजन का गेन करते हैं या फिर हाइड्रोजन को लूज करते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जब हमें H और O में कंपैरिजन इसमें निकालना होता है कि जब हाइड्रोजन का लूज होता है और ऑक्सीजन जो है उसका गेन होता है, तब जो रिएक्शन बनती है, ठीक है, जो रिएक्शन बनती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो रिएक्शन बनेगी वो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कब हो रहा होगा, रिडक्शन तब हो रहा होगा जब जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उसका गेन हो रहा हो और ऑक्सीजन का लूज हो रहा हो, तब आपको रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी, जो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।